वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 4, स्वदेशी और राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग गांधी का सब्जेक्ट है। गांधी एक विषय सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का अब ये प्रोग्राम में जीई में जो सब्जेक्ट लगा है पॉलिटिकल साइंस का, वो करने वाले हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये तीनों चैप्टर्स हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये कर रहे हैं 4th चैप्टर स्टार्ट, और ये आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। इसलिए जैसे ट्रस्टशिप वाला नया टॉपिक था ना, पहली बार सुना हुआ, ये वही है बेसिक जो हमने अब तक गांधी जी का पूरा विचार देखा कि कैसे कैसे हम आज़ाद हुए, हमने क्या क्या किया, संग्राम में कौन कौन था इंक्लूड, और क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई आज़ाद होने के लिए। बस ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आसान टॉपिक है। ये टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ मिलेंगे, प्रीवियस PYQs जो होंगे क्वेश्चन पेपर वहाँ मिल जाएंगे। ये वाली पूरी PPT आपको वहाँ मिल जाएगी। ये इंस्टा आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे एक बार वो देख लो। स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये गांधी जी का वो चरखे वाली फोटो देख लीजिए। ये इसमें बहुत मेन है, क्योंकि ये एक डायलॉग चला था ना, वो बहुत फेमस था कि आज़ादी जो है चरखे से ही आएगी, चरखा चलाओ आज़ादी लाओ, ऐसे था। ये बहुत फेमस चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, बंगाल विभाजन स्वदेशी की ज़रूरत, बंगाल विभाजन स्वदेश की शुरुआत। ठीक है, स्वदेशी की संस्कृति से जुड़े, स्वदेशी के बारे में फोकस किया जाएगा। स्वदेशी क्या होता है पूरा डीप में बताती हूँ अभी आपको। तिलक और स्वदेशी आंदोलन के, तिलक की क्या भूमिका थी, स्वदेशी एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बना, स्वदेशी आंदोलन जो था राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बन गया, दूसरे तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स देखेंगे कैसे कैसे करके इन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका। ठीक है, सबसे पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सफल रणनीति का दर्शन का था। ठीक है, ये क्या था, ये जो आंदोलन था इसका मेन क्या था, स्वदेशी। इन्होंने स्टार्ट ये टॉपिक उठाया ही यहीं से। जो ये आंदोलन का मुख्य एक तत्व बोलूँ ना, मुख्य पहलू क्या था, स्वदेशी था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है बेटा, विदेशी का होता है बाहर वाले, विदेश बोलते ना, विदेशदार है, विदेशी कहना है, ये विदेशी चीज़ें। स्वदेशी का था खुद का, पर्सनल। ठीक है, तब ये स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का, हमारे देश का, स्वदेशी, स्व का देश। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था। ब्रिटेन का जितना माल आएगा ना, पिन से लेके अंत तक, कोई छोटी छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक ले लो, उसका बहिष्कार करना, हर चीज़ का, विदेशी वस्तुएं, विदेशी कपड़े, उनके सामान, उनका खाने पीने की चीज़ें, उनके द्वारा बेची जा रही इंग्लिश शराब, उस तक का। ठीक है, हर चीज़ का बहिष्कार करना। बहिष्कार क्या होता है बेटा, बॉयकट, कि हम उसको बॉयकट कर रहे हैं, हम इसको नहीं करेंगे यूज़। भारत में बने माल का अधिकतम प्रयोग करना, कि हम बाहर वालों का माल क्यों खरीद रहे हैं, उनका प्रॉफिट हम क्यों करा रहे हैं। ब्रिटेन वालों का माल खरीद के हम उनको प्रॉफिट तो दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, कच्चा माल हमारे यहीं से ले रहे हैं सस्ते तो सस्ते दाम पे, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा लॉस में ही जा रहा है। और वो वहाँ ले जाके उसको बना रहे हैं, और बना के ले बेच कर रहे हैं हमारे को ही वापस, हमारी चीज़ हम ही को बेच रहे हैं, और हमको हमसे कैसे प्राइस ले रहे हैं, दुगना दाम ले रहे हैं, जिससे हमारा लॉस हो रहा है और उनका प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यही बोल रहे हैं, अधिकतम प्रयोग करना भारत में बने माल का, कि उस चीज़ को तुम खुद बनाओ, खुद स्टार्ट करो, ज़रूरत हो तो करो, वरना यूज़ ही मत करो उनका सामान। समाज समाजवादी ब्रिटेन की आर्थिक हानि पहुंचाना। ठीक है, जो ब्रिटेन है उसको आर्थिक रूप से कम करना, क्योंकि देखो ये कौन थे, बहुत अमीर थे, इन्होंने किया क्या, पैसा कमाया कैसे, दूसरे देशों पे कब्जा करके वहाँ को लूटा, ऐसे अमीर थे ये। तो ये उनको अगर तुम एक तरीके से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, लड़ तो सकते नहीं, वो ज़्यादा पावरफुल हमसे, उनके पास ज़्यादा पावर थी, है ना। तो ये कर सकते हैं हम कि आर्थिक हानि पहुंचाओ, इनके प्रोडक्ट्स मत खरीदो, पहुंचाना हुआ भारत के लोगों के लिए रोजगार में सृजन करना। अब देखो उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे तो वो सामान तो देखो चाहिए इंसान को, सुबह से लेकर रात तक इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे लोग, ये वाली भावना उत्पन्न की इन्होंने, और लोगों ने उद्योग न अपने खुद के स्टार्ट करने लग गए, क्योंकि इन्हें पता था बाहर वालों को तो कोई खरीद नहीं रहा, अब हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे। लोगों ने स्वदेशी स्टार्ट किया, खुद बनाने स्टार्ट कर दिए विदेशी वस्तुओं को बैन करके। और देखो बेटा, इसका ना सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो वो उनका है, जापान वालों का। जापान वालों का क्या है, अमेरिका ने उन पे बम गिराया था, हिरोशिमा पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, दो जगह उनके बम गिरे थे, आइटम बम। कितने लोग मरे थे सबको पता है,
तो अब ये अमेरिका ने जो ये किया, उसको वो तो अपनी गलती मानेगा नहीं। वो ये बोलता है कि भाई हमारे सैनिक मर रहे थे, हमें ऐसा करना ज़रूरी था, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तो हम उससे क्या करें, हम उससे कैसे संबंध रखेंगे। जापान में ना एक भी अमेरिकी वस्तु जो है ना, एक भी नहीं बिकती है, एक भी आईफोन नहीं होगा वहाँ पे। जो भी अमेरिका के जितने ब्रांड है ना, वहाँ के स्टोर्स ही नहीं है जापान में, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे हमारे ये चीज़ खरीद नहीं रहे। एक मतलब पिन होती है ना, पिन, छोटी सी पिन, वो तक भी जापान में बिकती नहीं है अमेरिका वालों की। और वहाँ पे उन्होंने स्टोर्स खोल भी नहीं रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से हमारा जीरो प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बैन करा है कि हम तुम्हारा तो ये स्टोर वगैरह तुम्हारा प्रोडक्ट बैन करें, बैन नहीं करा, खोलने दिए दुकानें अपनी, लेकिन ये लोगों ने इन्हें खरीदे, टच तक नहीं करते हैं। एक जापानीज वो थी, पॉप स्टार होते हैं ना जो डांस वगैरह करते हैं, उनका था। तो वो क्या कहते हैं, फोटोज क्लिक करने के लिए फ़ोन लिया उसने, आईफोन लिया, उसने फ़ोन छोड़ दिया कि नहीं आईफोन नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनका है। उनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा जागरूकता है कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया ना इस देश ने, हम इनका एक चीज़ नहीं खरीदेंगे, हम इनका चीज़ खरीद के इनको प्रॉफिट क्यों भिजवाए। जो इन्होंने हमारे इतने करोड़ों की संख्या में लोग मराए, उनकी जान की क्या कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया हमारे देश वालों ने कि इनको आना कोई सामान मत खरीदो। ये क्या करते थे, ऐसे पूरे वो निकालते थे, रैली नहीं निकलती, झांकियाँ निकालते थे। उसमें क्या करते थे, हर रोज निकालते थे और नारे लगवाते थे। और उस नारों से क्या होता था, एक जागरूकता जैसी बढ़ती थी। ये इस प्रकार से रियल फोटो है, देखो बेटा, जितनी भी विदेशी वस्तु होती थी ना, कपड़े हो गए, पुस्तकें हो गई, जो भी सामान प्रोडक्ट्स होते थे, उनको चौक पे ले जाके उसको जलाते थे। अब देखो ऐसे हल्ला मचेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग देखो हंस रहे हैं, लोग खुश हैं लोग, क्योंकि एक फीलिंग आ रही है ना कि हम लड़ सकते हैं, हम सब एक हैं, हम सारे मिल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की, कि इनको अलग कर दो। अगर हिंदुस्तान के पास कोई एक पावर थी ना, तो सिर्फ ये थी कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी। वो हमसे जनसंख्या में बिल्कुल कम थे, थोड़े से तो लोग थे। अंग्रेज आए कितने, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, उन मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पूरे देश पे कब्जा कर लिया। कैसे किया, लोगों को डिवाइड करके, हिंदू मुस्लिमों को लड़वाया पहले, एक राज्य वालों को दूसरे राज्य से लड़ाया, डिवाइड। इनकी सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी पॉलिसी थी वो यही थी, पृथक करो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल वाली नीति थी इनकी सबसे बड़ी। तो ये कि ऐसे करके जो ये रैलियां निकाल रहे थे और ये जो नारे लगा रहे थे, इससे क्या होता था, लोग एकजुट हो रहे थे, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी कि हम भी लड़ सकते हैं, लड़ा जा सकता है इनके खिलाफ, इनकी वस्तुएं जलाओ। हर रोज हो जाता है ये वाली सिचुएशन कि ये रैलियां निकालते थे, नारे लगाते हुए जाते थे, और एंड में चौक पे ले जाके उनका सामान जला देते थे, इनके द्वारा बनाए गए कपड़े वगैरह सब जला देते थे, धरना देते थे स्टूडेंट्स वगैरह सबसे। और एक और बात, सबसे ज़्यादा जो इसमें, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प की ना, तो स्टूडेंट की है। सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना आक्रोश वाली सिचुएशन, सबसे ज़्यादा जज्बा जो जिनमें था वो स्टूडेंट्स में ही था। फिर उन्होंने ये स्कॉलरशिप वाला निकाला कि अगर ये स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे करेंगे, धरने वगैरह देंगे, तो इनकी स्कॉलरशिप बंद कर देंगे। मतलब ये पूरा इनकी, ये बहुत पुराना, बहुत लंबी स्टोरी चलेगी अभी, पूरे 10 चैप्टर आपके इसी में खींचेंगे अभी। अब ये क्या, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ये वाली स्लाइड करनी है ना, ये हो गई, ये वाली स्लाइड करनी है। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद कराने के लिए 1906 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्टार्टिंग कब हुई स्वदेशी वालों की, 96 में। देखो बेटा, जितने भी आंदोलन आएंगे ना, उनको लिख लो एक एक पेज पे सारे आंदोलन को, और लिख लो किस आंदोलन में क्या टॉपिक को उठाया गया, ठीक है। 96 में ये वाला स्टार्ट हुआ है स्वदेशी आंदोलन, जिसका मुख्य क्या था कि हम इनका सामान का जीरो कर रहे हैं, बॉयकॉट, बिल्कुल इनका सामान उपयोग करेंगे, स्वदेशी उपयोग करेंगे, खुद बनाएंगे, निर्मित हम खुद करेंगे। इसके तहत बापू ने देश की जनता से ब्रिटेन के बने सामान, कपड़े, मसालों का बहिष्कार करने की आह्वान दी। सब कुछ, कपड़े, सामान, खाने पीने की चीज़ें, प्रोडक्ट्स, सब कुछ, सबका बहिष्कार करने की इन्होंने बात बोल दी। और ये कि ये जो थे ना गांधी जी, बहुत फेमस थे, बेहिसाब वाले फेमस थे, क्योंकि देखो चारों तरफ अंधेरा है, कहीं से एक रोशनी की किरण आ रही, तो उसके लिए तो इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है ना। कितनी खराब सिचुएशन थी भारतीयों की उस वक्त, कैसे ये कितना बुरा इंसान वो करते थे, गुलाम बना रखा था अपना, और पूरे सब बुरा व्यवहार करते थे, गलत गलत कानून बना रखे थे, और शोषण इतना खतरनाक करते थे ना, इंसानों की हालत ऐसी थी, सब गरीब, कोई बंदा अमीर नहीं, सब गरीब, बुरी हालत में थे लोग। तो ये कि गांधी जी जो आए ना, तो इनको सब बहुत प्यार करते थे, बहुत फेमस थे, इनको बापू बापू बोलते थे, जो ये बोलते थे ना उनकी बात मानी जाती थी। तो इन्होंने जब ये बोली ना स्वदेशी वाली बात, तो सबने बहिष्कार किया था, बहुत बड़ा परिवर्तन आया था कि इनकी मान लो प्रोडक्शन वैल्यू, जो इनको प्रॉफिट जाता था ना इंडिया से, वो जीरो कर दिया होगा इन्होंने। स्वदेशी आंदोलन आज़ादी तक चला, ठीक है, चलता रहा, ये रुका नहीं, आज़ादी तक चलता रहा, और इससे काफ़ी बल मिला, इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली,
यह महात्मा गांधी का सबसे सफल आंदोलन था, ये वाला सबसे सफल था, क्योंकि लोग देखो लड़ने से डरते हैं, है ना। अगर देखो बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो कौन भेजेगा अपने घर वालों को, है ना। सबको लगता है कि भाई लाठी चार्ज हो जाएगा, गोली मार देंगे। और ये सारी सिचुएशन हुई थी ना कि वो वार सर आए थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में कैसे गोलियां चला दी थी। इतने सारी सिचुएशन से लोग डर जाते हैं कि कैसे जाएं बाहर, गोली मार दी तो। लाठी चार्ज में उनकी वो हुई थी मृत्यु, हमारे क्रांतिकारी तिलक की। तो फिर आम जनता तो क्या है, लोग डरते हैं ना। तो लोगों को ये था कि चलो हम इसमें पार्टिसिपेट ऐसे नहीं कर पा रहे, बाहर जाके हम नारे नहीं लगा पा रहे, हम लड़ नहीं पा रहे, जेल में नहीं जा पा रहे, हम पिट नहीं रहे, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इनकी सामान ना खरीदें। ये तो हमारे हाथ में है कि हम जो ये विदेशी वस्तु है ब्रिटिश वालों की, इसको मत खरीदो। ये तो सभी कर सकते थे और ये सबने किया भी था। ये सबसे सफल आंदोलन रहा था इनका, गांधी जी का। ये वाली फोटो मैंने समझा दी, ये उसी की है कि लोग ऐसे फोटो जलाते थे। अब ये इन्होंने ये वाली, ये देखो ऐसे ये पूरी रैली निकलती थी, हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता था। उस वक्त इतना जागरूकता जैसी सिचुएशन आ गई थी लोगों में। फिर उन्होंने ये बहुत फेमस तब का वो है नारा कह सकते हैं। तो ये इस ऐसे था कि गांधी तने लाई आज़ादी, चला चला के चरखा। ये ऐसे बहुत ये चिल्लाते हुए जाते थे, गांधी तूने आज़ादी लाई, चला चला के चरखा। ऐसे ही ये इनके चरखे की बड़ी सी वो बना दी कि इससे आएगी आज़ादी, ये है आज़ादी का चिन्ह। क्योंकि देखो बेटा, खाना इनके पास था, खाना तो किसान ही थे सारे, खाना तो था, रहने की जगह भी थी, ज़मीन हमारी थी, हमारी तो जगह थी, खाना था, किसान थे। कपड़े नहीं थे, कपड़ा इनका ही खरीदना पड़ा था कि क्या कपड़े का क्या करें, कपड़े बाहर से कहाँ से मंगाएंगे, कपड़े का क्या किया जाए, कपड़े कैसे किए जाए। तो इन्होंने क्या किया, चरखा बनाया। इस चरखे में वो धागा जो होता है ना, उसे बांध दो, जैसे गोल 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 घुमाते जाओ, कपड़ा बनता है। अब वो कौन सा कपड़ा बनता है, खादी वाला कपड़ा, जिसको उन्होंने प्रमोट किया था और वो लोगों ने बहुत पहना था। इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था चरखे को। अब ये देख लो, स्वदेशी आंदोलन की आधारशिला बनी प्रमुख गतिविधियों के इस प्रकार हैं। अब ये इसके मुख्य बता रहे हैं, प्रमुख गतिविधि के क्या क्या हुआ। स्वदेशी की भावना का प्रसार और स्वदेशी साधनों का उपयोग। क्या हुआ, स्वदेशी भावना उत्पन्न हो गई कि भाई बाहर वालों का क्यों इस्तेमाल करना, वो हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं, हमारा इतना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, वो उनका सामान खरीद के उनका फ़ायदा क्यों करवाना, इनका एक भी सामान मत खरीदो। इसका प्रसार हुआ, ये भावना क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। स्वदेशी संसाधनों का उपयोग हुआ, खुद के जो संसाधन है उनका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। मिल्स बन लगा दी, दुकानें लगा दी कि हमसे सामान खरीदो। घरों में छोटे छोटे उद्योग लगने लग गए, स्टार्टअप हो गए। जैसे अब हो गए ना कि स्टार्टअप करो, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा रहे हैं, वो सब स्टार्ट हुआ इससे। और इससे होगा क्या, जो लोग हमारे देश के हैं उनको रोजगार मिलेगा ना, उनका सामान खरीद के क्या फ़ायदा, दुश्मनों का सामान क्यों खरीदे हम। जो हमारे देश के लोग उनका सामान खरीदेंगे ताकि उनके पास भी थोड़े पैसे आए। विदेशी वस्तु और उत्पादनों पर निर्भर कम करना और बहिष्कार करना। ठीक है, इसमें क्या है, विदेशी वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल कम कर दो और बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो। राष्ट्रीय शिक्षा योजना, अब इन्होंने ये वाली बात भी बोली थी कि ब्रिटिश के द्वारा जो खोले गए स्कूल और कॉलेजेस है उनमें मत जाओ, अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस बनवाओ, खुलवाओ, वहाँ जाओ। इनके स्कूल में क्यों जा रहे हैं हम, ये तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना। साहित्य, तकनीक और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा, साहित्य को बढ़ावा दिया गया, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि देखो अब अंग्रेज अगर पढ़ाएंगे तो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हमें पूरी नॉलेज हो जाए, वो तो ये चाहेंगे ना ये अनपढ़ रहे। वो तो बोलते भी हमें ये थे कि ये तो अशिक्षित है, ये तो अनपढ़ है। जब गांधी जी ने बात बोली थी कि हम पढ़े लिखे थे, हमारे पास शिक्षा थी, आपने आके हमारी शिक्षा को रोक दिया और हमें अनपढ़ कह रहे हो, ये वाली बात उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में कही थी। पहले वाले चैप्टर में समझाई थी ना मेरी बात। स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, स्थानीय भाषा क्या, हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। यहाँ पे आके अपनी भाषा को दो प्रमोट, वो इंग्लिश में क्यों जा रहे हो, इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, हम क्यों पढ़े उनकी भाषा, है ना। क्यों उनकी भाषा को इतना बोध करना कि सब कुछ इंग्लिश ही है, स्टेटस सिंबल इंग्लिश को क्यों बना रहे हो, हिंदी को बनाओ ना, अपनी भाषा को बनाओ जो तुम्हारी खुद की भाषा है। स्वशासन की मांग, स्वशासन क्या होता है कि खुद का, ये तो पूरा चैप्टर था हमारा, फर्स्ट चैप्टर में स्वशासन में पूरा समझा रखा बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट को आपको जरूर देख लेना कि हम खुद करेंगे ना शासन। तुम हम पे क्यों शासन कर रहे हो, कोई बाहर का बंदा आके हम पे शासन कर रहा है और हमारे साथ गलत कर रहा है। स्वशासन, खुद का शासन। स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज क्या होता है बेटा, आज़ाद पूरी तरीके से स्वराज, स्वतंत्र के लिए संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट करना, संघर्ष करना। ठीक है, भारतीय त्यौहार को मनाना, भारत के जो त्यौहार वगैरह थे इन्होंने जो बैन कर रखे थे, क्योंकि ये क्या सोचते थे कि अगर ये लोग इकट्ठे होंगे तो ये एक हो जाएंगे, त्यौहार मनाएंगा इंसान तो इकट्ठा हो जाएगा ना, एक साथ होंगे तो इनकी भागीदारी वो होगी, मेल बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, इनका लॉस होगा। इनकी मेन नीति क्या थी, पृथक करो और राज करो की नीति,
डिवाइड एंड रूल वाली, तो इन्होंने बहुत सारे त्योहारों पे वो कर रखा था बैन टाइप्स। तो इन्होंने बोला भारतीय त्योहारों को मनाएंगे हम, जिससे हमारी एक भावना उत्पन्न होगी कि हम सब एक हैं, हम इनसे लड़ सकते हैं। सामूहिकता की भावना को बढ़ावा। सामूहिकता क्या होता है बेटा? ग्रुप, कि हम सब एक हैं, कोई जात अलग नहीं, ये देश हमारा, हम सब एक हैं। हम चाहे मान लो हमारे नाम अलग है, हम अलग अलग कलर अलग है हमारा, हम अलग अलग परिवारों से हैं, हमारी जात कास्ट अलग है, लेकिन हम हैं तो सारे भारतीय हैं ना। और ये बाहर से आए हुए लोग हम पे, हमारे देश को इतना लूट रहे हैं, हम पे जुर्म कर रहे हैं, तो इन सबको मिलके इनको निकालना होगा ना। सब मिलेंगे तभी तो ये निकलेंगे। अब ये समझ आ गया ना बेटा आपको स्वदेशी क्या होता है? अपने द्वारा बनाया गया सामान स्वदेशी, जो हमारे देश का होगा वो। स्वदेशी आंदोलन पूरा समझ आ गया, जिसमें क्या है, इनका बॉयकॉट करना, ब्रिटिश वालों का, इनका सारा सामान को बॉयकॉट करना है आपको, और अपने सामान को यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, उनको आर्थिक हानि होगी और हमारा फ़ायदा होगा। ये पूरा आंदोलन हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन वगैरह है, इनमें इनकी क्या भूमिका है? इनकी तिलक की बात चलेगी, मुख्य नेतृत्व किन किन के हुए। तो ये देखो बेटा, ये उस टाइम के बहुत फेमस हैं, लाल बाल पाल, इनको ऐसे बोला जाता था। इनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, ये वाले, ठीक है। इनको गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे कि ये मेरे राजनीतिक के गुरु हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी है, तीनों क्रांतिकारी हैं, अच्छे लेवल वाले। इन्होंने सब ने बहुत वो करा, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ गांधी जी का ही वो था। गांधी जी का तो हम पढ़ रहे हैं, गांधी जी की पूरी उनकी इज्जत है, लेकिन और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, इतने तो हमें नाम भी नहीं पता। सब ने मिलकर एफर्ट्स डाले, तब हमारा देश आज़ाद हुआ, और इतने लोगों ने अपनी जान दी ना, आपको बताया नहीं जा सकता। भगत सिंह का तो सबको पता है आपको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका कितनी कम एज में इन लोगों ने हमारे देश के लिए जान दे दी, क्योंकि इन्हें पता था हमारी जान देने से एक लहर उठ जाएगी एक तरीके की। मुझे तो उन्होंने वाली बात बोली थी कि मुझे तो ये मार देंगे, ठीक है, लेकिन जो मेरी ये भावना नहीं, इसे नहीं मार पाएंगे। देश आज़ाद करवाने की ये जो भावना है ना, एक इतना मतलब यंग बच्चा, इतना यंग, 21-22 साल की क्या उम्र होती है, उन्होंने अपनी जान दे दी, फांसी पे लटक गए वो। और उससे लोगों में इतना गुस्सा जो उत्पन्न हुआ था ना, इन्होंने गलत किया, इन्होंने जो किया, जो वो बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलर थे वो। इनकी फांसी के बाद उनके जैसे ना बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, लड़ने को लोग तैयार हो गए थे, कि जब वो फांसी पे लट सकते हैं, वो जानते थे, तो हम क्यों नहीं, हम भी लड़ेंगे। ये वाली सिचुएशन है। लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र ये हो गए पाल, ठीक है। ये सब इनके बताने की किस किस की क्या भूमिका थी, मुख्य नेतृत्व इस वाले आंदोलन में किनका था, इन सब का। और इनका भी करवाऊंगे भी, टैगोर का बताएंगे कि टैगोर की कैसी भूमिका थी। पहले एक बार इनका कर लेते हैं। आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, ठीक है बेटा, जिन कारण से उन्हें लोक मान्य कहा गया, ठीक है, की उपाधि मिली, लोक मान्य की उपाधि मिल गई इनको। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। ये वाला जो हम आंदोलन कर रहे हैं, स्वदेशी वाला, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा था वो क्या था? स्वराज, कि हम स्वतंत्र बनेंगे, स्वराज, हमारा खुद का राज होगा, आपका नहीं होगा, आप लोग जाओ यहाँ से, आपका देश अलग है, वहाँ वहाँ पे वो करो, हम पे कब्जा क्यों कर रखा? ब्रिटिश इंडिया को हटा के इंडिया बनाना था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक जन चेतना जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया इस आंदोलन के दौरान? राजनीति में जन चेतना क्या होती है? जनता की चेतना। चेतना क्या होती है बेटा? हमारे सोचने का स्तर, कि जनता की जागरूकता, उनको जागरूक किया, उनको समझाया कि लड़ा जा सकता है, लड़ने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, बाहर आओगे तभी होगा। वो थे ना सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बोलता कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका मीनिंग क्या था? कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, खून बहेगा उसके लिए, तो तुम्हें खून देना पड़ेगा उसके लिए, और मैं तुम्हें फिर उसके बदले में आज़ादी दिलाऊंगा, लड़ना तो पड़ेगा। ये थी सिचुएशन। तो उन्होंने ये कि जन चेतना की जागरूकता की, उनको लोगों को जगाया, उठाया कि लड़ा जा सकता है। इनकी ये सबसे बड़ी चीज़ है। इनका हो गया। अब इनका देखो, ये कौन है? टैगोर जी। ये गांधी जी बैठे हुए, रियल पिक्स है उस टाइम की। ये सारे ऐसे बैठे हुए हैं, पूरी इनकी हर वक्त ये, मतलब सोचो कैसी सिचुएशन थी, हर वक्त इंसान एक ही बात सोच रहा है कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। जो ये है ना, ये बहुत फेमस थे उस समय के। वो ये हमारे जनगण मन जिन्होंने लिखी, राष्ट्रीय गान जिन्होंने लिखी, ये वाली। इनका क्या है, इन्होंने अपनी कृतियों द्वारा, कृति क्या होती है? कविता वगैरह लिखते हैं ना लोग, पोएम्स वगैरह लिखी, गाने लिखे, वो सब चीज़ों में अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, ये लिखते थे, बहुत अच्छे राइटर्स थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनके द्वारा रचित जनगण मन आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाला
एक देशभक्ति का भावना को बढ़ाने वाला गीत साबित हुआ। जनगण मन इस समय बनाई गई थी इनके द्वारा, और ये बहुत फेमस होगी क्योंकि ये राष्ट्रीय गान था ना हमारा। तो ये लोगों में वो चेतना हो गई कि हमारा देश है, हम आज़ाद हो सकते हैं। इन्होंने कितना अच्छा बनाया, पूरा पूरा जो हमारा इंडिया का मैप है ना उसके ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा जनगण मन, पूरा पूरा जो इन्होंने लाइन्स बोली है ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, पूरा सारा पूरा इंडिया के मैप के ऊपर बनाया। इतनी इनकी अच्छी नॉलेज थी उस समय पर भी। और इससे क्या है, एक बहुत ज़्यादा चेतना इंसानों में, एक वो भावना फीलिंग उठी कि हमें इनके खिलाफ लड़ना, सब एक हो गए। फिर ये क्या है, उन्होंने राखी उत्सव की शुरुआत की। राखी आपको पता है ना, जो हम ये राखी बांधते हैं भाइयों वाली, वो उसकी शुरुआत की, जिसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों में राखी बांधेंगे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधेंगे, जिससे क्या होगा, जो ये हमें दूर कर रहे थे ना अंग्रेज, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की अंग्रेज ने किया था कि हिंदू लोग सिर्फ हिंदू वालों को वोट डालेंगे, उनके नेताओं को, और जो मुस्लिम वाले होंगे उनका अलग पृथक चुनाव वो बनाया था इन्होंने। अलग अलग करने के तरीके, बहुत सारे तरीके नहीं बनाए थे इन्होंने, कि इनके राजनीतिक क्षेत्र अलग होंगे। ऐसे करते करते इन्होंने अलग करना चाहता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि राखी बांधो, रंग बिरंगे धागे बांधेंगे लोग एक दूसरे की कलाइयों पे, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे पे। जिससे क्या होगी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा होगी। साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है बेटा, कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, अलग अलग वो जो कर रहे थे ना, लोगों को डिवाइड कर रहे थे, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये त्योहार मनाना स्टार्ट कर दिया कि राखी बांधो, भाईचारा बढ़ेगा जिससे। ठीक है, बंगाल विभाजन वाला नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक बार इनके बारे में समरी बता देती हूँ कि जो स्वदेशी आंदोलन है, इसका मुख्य टॉपिक क्या था कि स्वदेश की जितनी भी चीज़ें उनका उपयोग करो, ब्रिटिश वालों के सामान का बहिष्कार कर दो, क्योंकि हम अगर उनसे सामान खरीदते हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा है, वो हमारे कच्चे माल को ले जाके बना के ला रहे हैं, डबल कीमत पे हमें बेच रहे हैं, जिससे हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन का पूरा बॉयकॉट कर दो, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरा जीरो पे लिया, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, जापान वाला मैंने आपको समझा दिया कि उन्होंने कैसे उनका बॉयकॉट करा, जापान वालों ने अमेरिका के सामान का, वैसे सेम चीज़ यहाँ पे कर दी। फिर उन्होंने चरखे वाली इन्वेंशन कर दी कि चरखा बनाते जाओ और उसको चलाते जाओ, कपड़ा बनेगा उससे। ठीक है, बेसिक क्या चाहिए था इंसान को, रोटी कपड़ा मकान, रोटी थी मकान था, कपड़ा इन्होंने बना दिया। और इन्होंने किस किस की भूमिका थी, लाल लाल बाल पाल वाले समझा दिया, टैगोर की क्या भूमिका थी। फिर उन्होंने पूरा ये ऐसे सब ने मिलके स्वदेशी को इतना बल दिया कि अंत तक ये चलता रहा। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, देखो बेटा, बंगाल विभाजन वाला, कि बंगाल आपको पता है हमारे देश का हिस्सा है। इन्होंने इसको अलग क्यों करना चाहा अंग्रेजों ने, बंगाल विभाजन, जो आगे चल के क्या हो गया बेटा, राष्ट्रीय का आंदोलन बनता चला गया। बंगाल विभाजन वाला जो टॉपिक था ना, इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए कि भाई तुम क्यों वो कर रहे हो हमें अलग। ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि अंत में जाके ये राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें तब्दील हो गया। कारण क्या था इनका, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या बोला, हम इसको ना अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की ना आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में आबादी यहाँ पे थी, कि इनकी ना आबादी बहुत ज़्यादा है, हम इनको संभाल नहीं पा रहे, इनको अलग कर देते हैं। लेकिन असली कारण क्या था, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले क्रांतिकारी थे, है ना, जैसे आंदोलन हो रहे हैं, सब जगह आंदोलन हो रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आंदोलन इस वाले एरिया में हो रहे थे, बंगाल वाले एरिया में। तो ये इसको संभाल नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको अलग ही करने का डिसीजन ले लिया, जिससे लोग चिढ़ गए कि भाई ये क्या बात है, हमें अलग कैसे कर रहे हो तुम, किस आधार पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तो ये जो आंदोलन बढ़ा ना, जो आंदोलन हुआ, उसके बाद इस आंदोलन ने इतना बड़ा हो गया आंदोलन, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा थी, आंदोलन बढ़ते 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 राष्ट्रीय आंदोलन का इसने रूप ले लिया। एक बार स्लाइड कर लेते हैं, फिर आसान भाषा में एक और बार समझा दूंगी। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 1920 जुलाई 19 या 20 जुलाई के 95 में 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्नल के द्वारा ली गई। उस समय का जो वायसराय था वो कौन था, कर्नल के द्वारा ली गई कि हम इसको अलग करें। एक मुस्लिम बहुल प्रांत को सृजन करने के उद्देश्य से भी भारत के बंगाल के दो भागों में बांट दिया गया जाने का निर्णय लिया गया कि दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 95 में प्रभावी हुआ। ठीक है, इन्होंने कर दिया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना गया। क्या कहा गया, बंग भंग, बंगाल को भंग कर दिया, इसके नाम से इसे जाना जाता। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग है। ठीक है बेटा, इनका क्या था, इनको ये था कि यहाँ जो ये लोग इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं, इनको इनसे अलग कर दो, इनसे डिवाइड कर दो। ये करते क्या थे, डिवाइड ही तो करते थे, हिंदुओं को मुस्लिमों से डिवाइड कर दिया,
सिख को हिंदुओं से कर दिया, सिख को मुस्लिमों से कर दिया, ये सबको डिवाइड करते थे क्योंकि इन्हें पता था कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर ये सारे एक हो गए तो हमारे खिलाफ हमें हमें रहना मुश्किल हो जाएगा, ये हमारे ऊपर मारने को चढ़ जाएंगे, इसलिए इन्होंने फूट डाला और शासन करो की नीति का ही इनका एक अंग था ये वाला। अतः इसका विरोध में 1905 में संपूर्ण देश में बंग बंग भंग वाला आंदोलन स्टार्ट हो गया, ये वाला इसके खिलाफ जो आंदोलन स्टार्ट हो, उस आंदोलन का नाम क्या है, बंग भंग। ठीक है, अब ये जो आंदोलन है ना इतना बढ़ता चला गया, अंत में इस आंदोलन ने राष्ट्र की वो मांग जो थी ना हमारी स्वदेशी वाला, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका निभा ली, इससे राष्ट्रीय आंदोलन पे चला गया वो। और उसकी मांग क्या थी कि तुम यहाँ से जाओ, तुम कौन होते हो हमें अलग करने वाले, तुम यहाँ से जाओ और पूर्ण स्वराज दो हमें पूरा स्वराज चाहिए, हमारा देश हमें पूरा वापस चाहिए ये। ठीक है, इसमें देखो स्वदेशी आंदोलन का महत्व ये हो गया बेटा। एक बार फिर से समझा देती हूँ आसान भाषा में कि बेटा जो बंगाल में हद से ज़्यादा विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, उससे डर के इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया कि इसको पार्ट को ही अलग कर दो, इस वाले हिस्से को हटा दो। बोला क्या, रीज़न क्या थी कि भाई आबादी ज़्यादा है, लेकिन आबादी ज़्यादा नहीं थी, क्रांतिकारी ज़्यादा थे वहाँ पे, तो ये उस क्रांतिकारी से डर रहे थे क्या क्या करे, तो इन्होंने अलग कर दिया। फिर वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हो गया, उस आंदोलन से क्या हुआ, वो आंदोलन बढ़ता आंदोलन ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले लिया। बंगाल विभाजन के स्टार्ट हुआ था, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया, समाज का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा, मजदूर जुड़ गए, किसान जुड़ गए, वुमेन्स जुड़ गई, औरतें जो थी वो नहीं आती थी आगे, है ना, क्योंकि देखो बहुत पुराना ज़माने का टाइम है, औरतें घर से कम ही निकलती थी, लेकिन इस वक्त क्या हुआ था, औरतों को भी सहभागीदारी मिली, किसान मजदूर स्टूडेंट सब आ गए इसमें। फिर उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स वाला जो इशू उठ रहा था ना कि जो सबसे खतरनाक थे वो स्टूडेंट्स ही थे, लड़ने को तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट्स में, एक वो होते हैं ना जज्बा जोश, सभी को पता है स्टूडेंट अलग ही तो होते हैं, तो इनका वो बंद करने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप वाला वो करा। स्कॉलरशिप का नाम क्या था, कार्लाइल स्कॉलरशिप, वो सर्कुलर निकाल दिया कि तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, पढ़ने की जो तुम्हारी सिचुएशन है इसको बंद कर देंगे हम, जो तुम्हारे कॉलेज वगैरह को स्कॉलरशिप दी जाती है उसको रोक देंगे, वित्तीय सहायता रोक देंगे। लेकिन इनका ये था क्या, तुम यहाँ से देश से जाओ, हम तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पढ़ ही नहीं रहे, हम कॉलेज जा ही नहीं रहे, ना स्कूल जा रहे हैं। ये बंगाल विभाजन वाला पूरा टॉपिक था जिसमें सिर्फ बंग भंग वाला आंदोलन था जो आगे जाके बढ़ता चला गया। अब देखो, अब ये स्वदेशी आंदोलन का महत्व बता रहे बेटा कि ये जो आंदोलन हमने पढ़ा है अभी स्वदेशी वाला, इसका महत्व क्या है, इससे हुआ क्या, जो इन्होंने स्वदेशी स्टार्ट किया कि हम सिर्फ अपना सामान इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटिश वालों को बॉयकॉट कर देंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही स्वराज की मांग उठी थी, इसके दौरान ही स्वराज की मांग उठी। स्वराज का होता हमारा खुद का शासन, कि हम तुम्हारे शासन को नहीं फॉलो करेंगे, स्वराज खुद का राज करेंगे, हम अपना खुद की सरकार बनाएंगे। इसकी राज यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसकी जो नींव थी ना वो इस वाले आंदोलन में रख दी गई थी। 1929 तक कांग्रेस की प्रमुख मांग बन गई, फिर आगे बढ़ते कांग्रेस जो एकजुट हो गई थी, एक पार्टी टाइप्स बन गई जिसमें सारे फेमस थे, सारे नेहरू वगैरह सब बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी वगैरह सब इसमें थे, इसकी मेन मांग बन गई। फिर उन्होंने ये प्रमुख मांग ही रख दी कि हमें स्वराज चाहिए भाई। स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रवाद का प्रसार का महत्वपूर्ण भूमिका मिली। राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा, हमारी जो राष्ट्रवाद, जो हमारे देश प्रेम की भावना है ना, उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें लोगों में एक जज्बा सा आ गया कि यार इनसे लड़ा जा सकता है, लोग जो डरते थे ना इनसे, वो वाली सिचुएशन कम हो गई, इनके खिलाफ लोग आने लग गए आगे। इस आंदोलन के दौरान नवीन कार्य पद्धति जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है बेटा, कि तुम बाहर नहीं आओगे लड़ने, प्रतिरोध करोगे लेकिन निष्क्रिय होगा। कैसे होगा, तुम इनका सामान कोई उपयोग नहीं करोगे, ठीक है, कपड़े खाना प्रोडक्ट कुछ भी इनका यूज़ नहीं करना, ठीक है। असहयोग, असहयोग करना, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करें, तुम्हारे दी हुई कोई भी चीज़ उपयोग नहीं करेंगे। बहिष्कार बॉयकॉट, तुम्हारी हर चीज़ बॉयकॉट। सामाजिक सुधार आदि अपनाए गए, ठीक है, समाज में सुधार आदि अपनाए गए, जिससे भविष्य में गांधीवाद आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। गांधीवादी आंदोलन बनता चला गया, ये सारे आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन कहा जाएगा, ठीक है बेटा। ये बेसिक यही था, सिर्फ इसमें स्वदेशी बताया गया आपको कि स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन कैसे चला, किस किस ने इसमें क्या क्या भूमिका निभाई, वो मैंने आपको समझा दिया। कैसे कैसे इन्होंने वो करा कि बहिष्कार कैसे करेंगे, चरखा बनाया इन्होंने अपना कि हम अपने खुद का कपड़ा कैसे बनाएं। फिर बंगाल विभाजन वाला एक टॉपिक आया कि इन्होंने कैसे चालाकी करी अंग्रेजों ने कि इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे, आबादी भी ज़्यादा थी उनकी, तो इन्होंने फिर ये चालाकी करी कि इनको अलग कर दो। लेकिन वहाँ क्या हुआ, और बढ़ता चला गया आंदोलन, वो आंदोलन बढ़ता हुआ और रूप उसने स्वराज का ही ले लिया कि हमें तो स्वराज चाहिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स वगैरह ऐड हो गए, वुमेन्स ऐड हो गई, किसान ऐड हो गए, सब इसमें हो गए, मजदूर भी आ गए,
गरीब तबका भी आने लग गया लड़ने को, क्योंकि देखो गरीबों को ये होता है कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा ले, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो कहाँ इसमें राजनीति में क्या चल रहा है इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या इसमें क्या हुआ था, जागरूकता बढ़ी थी। जैसे तिलक वगैरह आए, इन्होंने जागरूकता बनाई, टैगोर आए, उन्होंने राष्ट्रगान लिख दी, उससे जागरूकता बढ़ी। इन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट कर दिए कि राखी बांधो, उससे भाईचारा बढ़ गया, लोग बाहर आने लग गए। अब विदेशी वस्तुओं को जीरो उपयोग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, सब ने आके एक साथ लड़ा, और जिससे क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम जो था वो स्टार्ट हो गया पूरी तरीके से। कांग्रेस ने अपनी नींव रख दी कि हमें पूरा का पूरा राष्ट्र चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें तुम्हारा राज नहीं चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। ठीक है। और गांधी जी ने सबसे प्रमुख बात बोली कि स्वदेशी जो ये वर्ड है ना, ये मानवता और प्रेम से बना हुआ है। स्वदेशी जो हमारा है वो उसमें मानवता और प्रेम है, सब इक्वल हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, इनकी बनाई हुई चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे, अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट होगा, उनका लॉस होगा। ऐसे इन्होंने पूरी स्टोरी बनाई जो कि आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुई, और अगर हम आज़ाद हुए तो उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी करके जाना एक अच्छा, अपने दोस्तों को वीडियोस भेज दो, शेयर कर दो चैनल को। और कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुले हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाकी क्वेश्चंस वगैरह आपके मैं भिजवा दूँगी सारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी चीज़ चाहिए वो मांग लेना, वहाँ पे मैं भेज दूँगी।